गुड मॉर्निंग फ्रेंड। इससे पहले आपने देखा होगा प्रोसेस लेआउट के बारे में। अब हम इसमें देखेंगे क्या एडवांटेज ऑफ प्रोसेस लेआउट। प्रोसेस लेआउट के एडवांटेज के बारे में अगर बात करेंगे तो इसका कुछ डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं, इसके कुछ फ़ायदे हैं तो इसका कुछ नुकसान भी है। इसमें हम देख सकते हैं कि इन सारी चीज़ों में जब भी हम किसी चीज़ को बनाते हैं या किसी चीज़ का की प्रोग्रामिंग करते हैं, लेआउट बनाते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं अगर बेनिफिट होता है तो कहीं ना कहीं हम इसका लॉस भी झेलने को तैयार रहना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि हर जगह हर तरीके की प्रोसेस में ऐसा नहीं कि हमें बेनिफिट्स ही मिलेंगे, कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। तो हम देखते हैं इसमें एडवांटेज ऑफ प्रोसेस लेआउट के बारे में। इसमें हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहला एडवांटेज हमारा क्या होता है। सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, लोअर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। लोअर इन्वेस्टमेंट में हम क्या देखते हैं कि इसमें सबसे पहला हमारा क्या होता है, लोअर इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो भी प्राइस हम इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें क्या हमारा कम से कम होना चाहिए, वह प्राइस हमेशा बहुत ही लेस होना चाहिए। जैसे कि हम क्या देख रहे हैं, जनरल पर्पस मशीनिंग विच आर यूजली ऑफ लो कॉस्ट। लो कॉस्ट का मतलब जो भी हम यूज़ कर रहे हैं इसमें, वह हमारा जो भी पर्पस जनरल पर्पस में हम मशीनिंग में यूज़ कर रहे हैं वह उसकी कास्ट हमेशा कम से कम होना चाहिए, ठीक। और डुप्लीकेशन ऑफ मशीनरी एवॉइडेड। एवॉइड हमें क्या करना है कि मशीनों की डुप्लीकेसी नहीं होना चाहिए, वरना हमें हमारा वर्क प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। इसके बाद हम क्या देख रहे हैं इन चीज़ों में, इसका अगला क्या है, फिर इसमें लो कास्ट हो गया। लो, आप समझ सकते हैं कि कैसी चीज़ें होती हैं। अगली चीज़ हमारी क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी हमारी कैसी होनी चाहिए कि इसमें क्या देखते हैं, चेंजेस इन ऑपरेशन एज वेल एज देयर ऑर्डर कैन बी मेड विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग इन एक्साइटिंग लेआउट। इसमें हम क्या देख रहे हैं, इस चीज़ों में हमने क्या देखा कि इसमें हमारा क्या है, लेआउट हमारा फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में हम जो पढ़ रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी लेआउट में हमारा क्या है यहाँ पे कि चेंज इन ऑपरेशन एज वेल एज देयर। चेंज इन ऑपरेशन यानी कि जो भी ऑपरेशन हमारे चेंज हो रहे हैं, एज वेल एज देयर ऑर्डर कैन बी मेड विदाउट डिस्टर्बिंग द, यानी कि बिना डिस्टर्ब किए हुए जो भी हमारे ऑपरेशन चेंजेस का मतलब एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाते हैं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी होने का सेंस ये होता है कि ऑर्डर को हम एकदम स्मूथली एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाएं। यानी कि ऑर्डर का मतलब, जैसे अगर हम किसी इंडस्ट्री में आपने देखा होगा कि अगर कोई मारुति 800 बन रही तो उसका जो ढांचा है ऊपर का, जो वो चीज़ें हैं वो हमारा अगर बन गया और उसके अंदर हमारी दूसरी चीज़ें इंजन हमें सेट करना है, तो एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने में जो रोबोटिक का इस टाइम पे हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे बहुत ही स्मूथ होते हैं। यानी कि उसका टाइम हमारे पास फिक्स होता है कि इतने टाइम में वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंच जाएगा, और वो भी बिना किसी डिस्टर्बिंग एलिमेंट के। इसका मतलब हो गया कि कोई भी बिना डिस्टरबेंस किए हुए। डिस्टरबेंस का मतलब यहाँ क्या हो गया कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा रहे हैं तो बीच में कोई भी डिस्टरबेंस आ रही है, जैसे कि यहाँ से वहाँ ले जाने में चीज़ें ब्रेक भी हो सकती हैं या फिर गिर सकती हैं, या फिर उसका ऑर्डर चेंज हो सकता है। यानी कि जो फ्रंट है वो रेयर पे कन्वर्ट हो सकता है, जो रेयर है वो फ्रंट पे कन्वर्ट होता है। तो जो इसका सीक्वेंस होता है, जो इसका डायरेक्शन होता है वो फिक्स होना चाहिए कि इस डायरेक्शन में जाए कि वहाँ जो भी वर्कर्स हों उनको भी दिक्कत ना हो, और उसकी वजह से किसी और प्रोसेस में जहाँ पे कोई वर्क हो रहा है उसके आसपास वहाँ भी कोई भी नॉइज़ पोल्यूशन या कोई भी ऐसी चीज़ें ना क्रिएट हो, ठीक है। इसके बाद हम आगे क्या देख रहे हैं इन चीज़ों में, फ्लेक्सिबिलिटी के बाद अगला हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास आता है बेटर सुपरविज़न। यानी कि जो भी चीज़ हम वहाँ देख रहे हैं उसमें हमारा सुपरविज़न अच्छा होना चाहिए। सुपरविज़न का सेंस होना चाहिए सुपरवाइज़र ही सुपरविज़न करेगा। जो वहाँ देख रेख करता है वो देख रेख अच्छे से अच्छे जो नॉलेजमंद पर्सन है, जो नॉलेजमंद बंदा है उसके साथ हमारा होना चाहिए, कि जिस चीज़ के बारे में वहाँ उस बंदे को नॉलेज अच्छे से होना चाहिए उसी बंदे को वहाँ पे प्लेस करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये। इसमें आप क्या देख रहे हैं, बिकॉज ऑफ स्पेशलाइजेशन। अभी हमने बात की ना, जिस चीज़ के बारे में उस बंदे को अच्छे से नॉलेज। अब क्वालिटी का बंदा है, उसे हम
सेल्स में रख देंगे तो क्या होगा, वो तो क्वालिटी ही के बारे में ही जान सकता है ना अच्छे से। सेल्स मार्केटिंग के बारे में उसको क्या पता, वो तो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी में के बारे में ही इंस्पेक्शन कर सकता है ना। तो ऐसे ही हम देख सकते हैं कि जिस बंदे के पास जिस चीज़ की स्पेशलिटी होती है उस बंदे को वहाँ पे हमको प्लेस करना है। ठीक है, इसमें बिकॉज ऑफ स्पेशलाइजेशन इन ऑपरेशन, उस ऑपरेशन के बारे में। अब हमारा मिलिंग का बंदा है, उसको हम फिनिशिंग में लगा देंगे या फिर ड्रिलिंग में लगा देंगे तो वो कैसे फिर वर्क कर पाएगा, क्योंकि उसे अच्छे से जानकारी उस फील्ड में है जिसमें हम उसको लगा रहे हैं। ठीक, तो यानी कि हमारा सुपरविज़न वहाँ पे अच्छा होना चाहिए। तो ये एक हमारा एक बेनिफिट होता है। लेआउट हम पहले से तैयार करते हैं कि क्वालिटी के बंदे को यहाँ पे हमारा क्वालिटी का वर्क है, यहाँ क्वालिटी हमें चेक करनी है, तो यहाँ पे हम क्वालिटी वाले ही बंदे को रखेंगे कि वो क्वालिटी फील्ड से हो। इसमें हम आगे क्या देख रहे हैं, इसके बाद हमारा अगला क्या आता है, स्कोप। अब हमारा स्कोप बहुत ही मैटर करता है। प्रेजेंट टाइम पे अगर हम सैनिटाइज़र की बात करें तो यहाँ पे अगर हमारा कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो यहाँ पे इसको हम प्रोडक्ट बनाते जा रहे हैं, उसकी सेल ही नहीं है, उसका स्कोप ही नहीं किसी चीज़ के बारे में। तो स्कोप फॉर एक्सपेंसन, यानी कि उसका स्कोप अच्छे से होना चाहिए उस फील्ड में, कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो सेल भी है मार्केट में, यानी उसका स्कोप है भी या नहीं। यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं, स्कोप फॉर एक्सपेंशन का मतलब हो गया न्यू मशीन्स एंड लेबर कैन बी एडेड विदाउट अपसेटिंग द एक्साइटिंग ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। ऑर्डर का अरेंजमेंट हम ऐसे करेंगे, जो हम ऑर्डर का अरेंजमेंट का मतलब जो मार्केट से हम ऑर्डर उठा रहे हैं क्या वो हमारे पास नई मशीनें और लेबर उससे सेटिस्फाइड हैं, उससे अपसेट तो नहीं है। हमने ऑर्डर उठा लिया 50 कुंटल किसी चीज़ को बनाने का, हमारे पास लेबर और मशीनिंग जो है 1 घंटे में हम पास 2 ही कुंटल बना सकते हैं, तो फिर हमको ऑर्डर 1 घंटे बाद हमको ऑर्डर वहाँ पे प्लेस करना है, ऑर्डर हमारा सेल करना है, तो हम कैसे ऑर्डर को सेल कर सकते हैं। इससे हमारे लेबर और मशीन दोनों पे इफेक्ट पड़ सकता है, यानी कि मैन पावर भी हमारी डिस्टर्ब हो सकती है और मशीन पावर तो डिस्टर्ब होगी ही होगी। इसके साथ साथ हम अगला स्टेप हम यहाँ पे देखते हैं, तो हमारा क्या है यहाँ पे नो यहाँ पे हमारा क्या है अगला, नो स्टॉपेज ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम बात करें तो कोई भी स्टॉपेज नहीं होना चाहिए इन केस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ एनी मशीन। जब हम देखते हैं कभी भी किसी मशीन को हम देखते हैं अगर हमारे 2-3 प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी हमारी मेंटेन है, एक प्रोडक्ट जो है दूसरे जगह पे अगले स्टेप के लिए वो फॉरवर्ड हो रहा है। अगर हम बीच की एक कोई भी मशीन हमारी ब्रेक हो गई, ब्रेक डाउन का सेंस हो गया, किसी भी मशीन में हमारी कोई फॉल्ट हुआ, वो मशीन बंद हो गई, तो हमारी चेन टूटनी नहीं चाहिए, वो हमारे नेक्स्ट स्टेप पे फॉरवर्ड हो जाना चाहिए। द होल प्रोसेस डज नॉट कम टू द स्टैंड हिल, यानी कि कोई भी प्रोसेस हमारा स्टैंड मोड पे नहीं जाना चाहिए। इसके बाद हमारा क्या है अगला, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट। जितने भी इक्विपमेंट हैं उनका यूटिलाइजेशन अच्छे से होना चाहिए, यानी कि कोई भी मशीनें हमें फालतू की नहीं लानी है, जितनी भी मशीनें हैं वो हमारा हर एक पॉइंट पे यूज़ होनी चाहिए, ऐसी ही मशीन हमको लानी है। जैसे कि आप लोग देखते हैं पहले एक टाइम पे एक ही चीज़ आता है, केवल घड़ी से हम टाइम देख सकते थे, यानी कि हम टीवी में मूवी देख सकते थे, लैपटॉप में मूवी। आज के डेट में हमारे पास मोबाइल एक ऐसा इक्विपमेंट हो गया है जिसमें हम सारी चीज़ें एक साथ, यानी कि उसका हम फुली यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर हमारे पास कोई भी है, जनरल पर्पज मशीन आर यूज इन ईच डिपार्टमेंट विच कैन परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ जॉब, यानी कि एक ही मशीन अलग अलग वैरायटी की सारी जॉब्स को कर सकते हैं, जहाँ सारा का सारा फंक्शन उसमें मेंटेन है, सारा का सारा फंक्शन है एक ही उस पे। तो ये हमारे लिए ज़्यादा असरदार और ज़्यादा वर्कफुल हो सकती हैं। ठीक, इसके साथ साथ हम क्या देखते हैं यहाँ पे, अगला हमारा स्टेप आता है एडवांटेज में। ठीक है, अब हम देखते हैं डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज हम देखेंगे प्रोसेस का। प्रोसेस लेआउट का सीधा सेंस ये है कि प्रोसेस लेआउट एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलता है, स्टेप बाय स्टेप चलता है। अब इसमें हमारा क्या होता है, हाई स्पेस रिक्वायरमेंट। हाँ, हमें अगर यहाँ पे लेआउट अगर तैयार करना है तो वहाँ पे हमें हमेशा क्या, एक डिसएडवांटेज क्या होते हैं, हमें जगह हमेशा ज़्यादा, यानी कि स्पेस हमारा मोर से मोर होना चाहिए। मोर स्टोरेज स्पेस इज टू बी प्रोवाइडेड अराउंड मशीनिंग फॉर
वेटिंग मटेरियल टू बी प्रोसेस, यानी कि जो प्रोसेस्ड होगा वो हमारा कहाँ पे होगा, मोर स्टोरेज स्पेस पे होगा, यानी कि यहाँ पे स्पेस हमेशा हमको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। अगला हमारा क्या आता है, अगला क्या बोलते हैं इसमें, इनएफिशिएंट मटेरियल हैंडलिंग, यानी कि कोई भी मटेरियल जो हमारा मटेरियल हैंडलिंग वहाँ हो रहा है, यानी कि कोई भी मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे हमारी क्या दिक्कत आ सकती है, मशीनाइजेशन ऑफ मटेरियल हैंडलिंग बिकम डिफ़िकल्ट। किस कंडीशन पे, फिक्स्ड पाथ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट लाइक कन्वेयर बेल्ट, यानी कि हम कोई भी चीज़ वहाँ पे करते हैं तो इनएफिशिएंट हो सकता है। अब हम बात कर रहे हैं एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे मटेरियल को पहुँचाने का, तो वो हमारा क्या किसके थ्रू होता है, आप लोग पढ़ चुके होंगे, कन्वेयर बेल्ट के थ्रू, एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे पहुंचाने के लिए। आप देखे होंगे कहीं पे भी अगर बॉटल बन रही तो बॉटल कहीं पे बॉटल बनती है, उसके आगे हमारी फील्ड होती है, उसके आगे हमारी उसकी कैप लगती है, या फिर यही प्रोसेस ऐसे आगे आप देखे होंगे, तो वहाँ पे सारी चीज़ें जो वहाँ प्रोडक्ट बॉटल हमारा है, वो बॉटल हमारा चाहे वो प्लास्टिक की बॉटल है या कैसी भी बॉटल हो, वो हमारा स्टेप बाय स्टेप कन्वेयर बेल्ट के थ्रू ही आगे जाती है। इस कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं कि कोई भी इनएफिशिएंट मटेरियल वहाँ पे क्रिएट ना हो, यानी कि वहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे हमारी मटेरियल हैंडलिंग में प्रॉब्लम हो, तो वहाँ पे ये दिक्कत आ सकती है। इसके बाद हम क्या देखते हैं, स्किल्ड लेबर रिक्वायरमेंट। इस कंडीशन में हमको एक चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमें, जैसे हमने इससे पहले कहा, कि स्किल्ड लेबर होना चाहिए, यानी कि अगर क्वालिटी का बंदा तो क्वालिटी के बारे में ही अच्छे से उसको नॉलेज होनी चाहिए। जिस मशीन पे, अगर हम लेथ मशीन पे उस पर्सन को हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो वो लेथ मशीन के बारे में अच्छे से जानता हो, ड्रिल मशीन पे अगर कर रहे हैं तो वो ड्रिल मशीन के बारे में अच्छे से जानता हो, यानी कि वो लेबर जो जिस प्लेस पे वो वर्क कर रहा है उस प्लेस पे और उस मशीन के बारे में अच्छे से उसको पता होना चाहिए। स्किल लेवल नीड टू बी एम्प्लॉय, यानी कि इस कंडीशन में हमारा क्या डिसएडवांटेज है कि वहाँ पे हमारा हमेशा और हमेशा स्किल लेबर ही चाहिए वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ऑपरेशन जो होते हैं मशीनों पे वो हमारी अलग अलग वैरायटी की होती हैं, जिसके लिए हमें स्किल लेबर की ही ज़रूरत होगी। इसके बाद हम क्या देखते हैं, अगला हमारा आता है हाई इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री। यहाँ पे हमारा सबसे बड़ी चीज़ होती है, यहाँ पे हम जो देखते हैं कि कोई भी चीज़ अगर हम स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं पैसा हमारा कम से कम लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आप देख सकते हैं कि सारे मशीन मैन पावर को इकट्ठे करने में या सारी चीज़ें प्री प्लान करने के लिए हमारा सबसे पहले क्या होना चाहिए, पैसा ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि यहाँ पे डिसएडवांटेज यही हो जाता है कि हाई इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री। यहाँ पे इन्वेंट्री में आपको हाई इन्वेस्टमेंट करनी ही करनी है, क्यों, ड्यू टू द लैक ऑफ कंटिन्यूअस फ्लो, क्योंकि यहाँ एक से ज़्यादा प्रोसेस फ्लो में होते हैं प्रोडक्ट को बनाने में। तो इस कंडीशन में हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे कंटिन्यू हमारा एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप होना, यहाँ पे हम ब्रेक नहीं कर सकते, इसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट हाई है, ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक। इसके बाद हमारा क्या आता है, लॉन्गर प्रोडक्शन टाइम। भाई अगर हम लो से स्टार्ट कर रहे हैं और हाई का तक पहुंचा रहे हैं, लो से स्टार्ट करके हाई तक पहुंचाने का सेंस हमारा यहाँ पे ये है कि रॉ मटेरियल से स्टार्ट करके हम फिनिश प्रोडक्ट तक ले जा रहे हैं, बीच में हमारा इनपुट हमने दिया और हमारा फाइनल प्रोडक्ट रिजल्ट निकल रहा है, तो बीच में कुछ प्रोसेस होता है, वही प्रोसेस लेआउट हमारा लॉन्गर, यानी कि उसका टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये हमारा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसमें ये भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि हर चीज़ में हम क्या बेनिफिशियरी चाहते हैं कि हमारा टाइम और पैसा कम लगे, यहाँ पैसा भी ज़्यादा लग रहा है और लॉन्गर प्रोडक्शन टाइम भी हमारा ज़्यादा लग रहा है। आप देख सकते हैं टाइम रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन इज़ मोर इन द केस ऑफ प्रोडक्ट लेआउट। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं हाई सुपरविज़न कॉस्ट। आप देख सकते हैं जिसकी जो स्किल पर्सन होगा, हाई सुपरविज़न वहाँ करना है, वहाँ पे पैसा तो ज़्यादा ही ज़्यादा है, वो एम्प्लॉय जो है पैसा भी ज़्यादा लेगा। और कॉस्ट ऑफ सुपरविज़न इज हाई, आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ सुपरविज़न इज हाई। जो नॉलेजमंद बंदा है वो अपने नॉलेज का पैसा तो लेगा ही लेगा ही।
वहाँ पे यहाँ पे इस कंडीशन में हमारा सुपरविजन इस हाई हो जाता है, इसकी कॉस्ट जो हमारी हो जाती है वो हाई हो जाती है, क्योंकि हम कोई चांस नहीं ले सकते हैं। तो एम्प्लॉयज़ पर सुपरविजन इज लेस रिक्वायर्ड इन रिड्यूस्ड, यानी कि रिजल्टिंग जो हमारी होती है वो रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम उसको वहाँ पे हाई सुपरविजन कास्ट देना हमारी मजबूरी हो जाती है। इसके बाद